साथियों, घर बनाते समय बहुत सी गलतियां ऐसी करते हैं लोग जिनका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। साथियों, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें आज आपके लिए लेके आ गया हूँ। फाउंडेशन वर्क से लेके आपके घर का जब तक काम फिनिश नहीं होता तब तक की हर जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि एक छोटी सी हमारी गलती और बहुत बड़ी हमारी परेशानी बन जाती है। तो इन कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में, जो आपको ध्यान में जरूर रखने हैं जब भी आप घर बनवाते हैं। तो साथियों, वीडियो को देखना लास्ट तक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मेरा नाम है गुरमीत बिमान और आप सब देख रहे हैं बिमान हाउस टेक। साथियों, घर बनाते वक्त सबसे पहले पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, सही प्लानिंग आपको लेके चलनी है। एक अच्छे आर्किटेक्ट से आपको सबसे पहले आपके मकान का आपकी जगह के अकॉर्डिंग नक्शा बनवाना है। बजट आपको फाइनल करना है। टाइमलाइन आपको फिक्स कर लेना है सभी के साथ, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे आपका वो आर्किटेक्ट हो, सभी के साथ। क्योंकि अगर आप सही प्लानिंग लेके चलेंगे तो उसमें आपके पैसे की भी बचत होगी, आपको किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं आएगी और समय की भी अब आपकी बहुत ज़्यादा बचत रहने वाली है। तो इस पॉइंट का आपको विशेषकर ध्यान रखना है मित्रों। दूसरी जो गलती करते हैं घर बनाते वक्त बहुत से भाई, सस्ता मटेरियल देख के खरीदते हैं। तो सस्ते मटेरियल के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको अच्छी क्वालिटी की ही जो सामग्री है, जो सामान है घर के अंदर, वो लगाना। अच्छी क्लास, ब्रिक क्लास की, फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स यूज करनी है। ISI मार्क की सीमेंट यूज करनी है। ISI का जो आपका स्टील है वो यूज करना है। तो आपको इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखना है। अगर आप सस्ते माल के चक्कर में पड़ेंगे तो वो बाद में जाकर आपको महंगा पड़ता है साथियों। क्योंकि मकान एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने लाइफ में एक बार बनाते हैं और उसके अंदर अच्छी मटेरियल नहीं लगेगा तो आपको बहुत सी खामियाजियाँ आगे जाके भुगतनी पड़ती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो मित्रों, वो है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम बहुत सी बार क्या करते हैं, बहुत सी बार जो मकान मालिक हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि सस्ती क्वालिटी का मकान लगा देते हैं, सामान लगा देते हैं। जो कॉलम है, कॉलम की जगह प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। जब भी आप मकान बना रहे हैं, कॉलम की जगह कॉलम प्रोवाइड करें। जहाँ पर जिस चीज़ की जरूरत है वो जरूर प्रोवाइड करें। नीचे की तरफ प्लेंथ बीम लगवाएं, अच्छी DPC लगवाएं। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है मित्रों, क्योंकि मजबूत घर और सुरक्षित रहता है इंसान के लिए। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। दुकान में बाद में तोड़ फोड़ से बचने के लिए ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। आपका जो इलेक्ट्रीशियन, आपका जो प्लम्बर है, उससे पहले ही कंफर्म करा लेना है कि भैया हमें किस जगह पे कौन सा पॉइंट देना है। क्योंकि अगर एक भी गलत पॉइंट आपने दे दिया तो बाद में आपको उसका खामियाजा भुगतना ही भुगतना पड़ता है, ज़्यादा तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। जहाँ पर आपकी गिज्जर का पॉइंट है, जहाँ पर आपको वॉश बेसिन का पॉइंट है, जहाँ पर आपका शावर पॉइंट है, वो सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान देने हैं। बिजली के जो पॉइंट्स है उनमें भी ध्यान देना है। तो भैया, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का वर्क में भी आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको आपकी दीवारों को सीलन से बचाना है और आपको आपके फर्नीचर को बचाना है तो आपको वाटर प्रूफिंग का भी इसके अंदर विशेष ध्यान रखना है साथियों। ये पॉइंट भी आपको जरूर लेकर चलना है। वाटर प्रूफिंग में आपका जो सेफ्टी टैंक है उसकी वाटर प्रूफिंग करवानी है। छत है, छत की वाटर प्रूफिंग करानी है। जहाँ पर भी आपका पानी का ज़्यादा काम हो तो उस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिए। मैं तो बल्कि पर्सनली आपको एक चीज़ और एडवाइस करता हूँ, जो बाहर की दीवारें हैं उन पर आप कम से कम 4 फीट हाइट तक वाटर प्रूफिंग जरूर करवाएं। एक पॉइंट साथ ही इसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको, आपका जो वेंटिलेशन है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपका लेआउट आसान रहना चाहिए, मतलब कि घर के अंदर हवा का जो आवागमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। जहाँ पर एडजस्ट फैन आता है वहाँ लगवाना है। और जहाँ पर आपकी वेंटिलेशन की सुविधा है वो आपको प्रॉपर देनी है, क्योंकि अच्छी हवा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। तो वेंटिलेशन जरूर आप अपने घर के अंदर प्रोवाइड करें। हो सके तो लेंटर के अंदर आप कम से कम जितना आपकी जगह है उसके अकॉर्डिंग लेंटर के अंदर भी आप आपका जो वेंटिलेशन है वो दे सकते हैं। तो इस वेंटिलेशन पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखना मित्रों। साथियों, एक जो पॉइंट है ये भी आपको ध्यान रखना है, साइट पर आपको डोर टू डोर विजिट करते रहना है। बार बार आपको साइट पे आते रहना है, जिससे कि आपका जो काम है आपकी निगरानी में हो सके। अच्छी क्वालिटी का माल यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत सी बार ठेकेदार को हम काम तो दे देते हैं लेकिन बाद में क्या होता है पता चलता है कि जो माल है वो अच्छी क्वालिटी का हमारा नहीं लगा है। तो आपको आपके काम की प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको वहाँ पर आपकी निगरानी में अगर काम हो सके तो ये सबसे बेटर रहता है साथियों। तो इस चीज़ का भी आपको विशेषकर ध्यान। तो साथियों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेरी नज़र में आए, मैंने आपको बताना सही समझा। तो इन पॉइंट्स का आपको मकान बनाते समय ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप अपने मकान बनाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बाद में आपको बहुत सी जो खामियां उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो साथ में चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट कीजिए। अभी अभी हमने चैनल को शुरुआत की है, तो आप सभी भाइयों का सपोर्ट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम।